अगली गाड़ी है फिएस्टा। इस गाड़ी को भी इंडिया में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके हैचबैक वर्जन को नहीं, इसके सेडान वर्जन को। फिएस्टा क्लासिक सेडान को लाया गया था 2005 में और 2015 में उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, और फिएस्टा सेडान को लाया गया था 2011 में, जिसे 2016 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ग्लोबल मार्केट में फिएस्टा एक हैचबैक के तौर पर बिकती है, ना कि सेडान के तौर पर, लेकिन इंडिया में इसके सेडान वर्जन को लाया गया, पता नहीं क्या सोचकर। अगर इस गाड़ी के हैचबैक मॉडल को इंडिया में उतारा जाता तो ये बलेनो, i20, अल्ट्रोज और पोलो जैसी गाड़ियों को डायरेक्ट कॉम्पिटिशन दे रही होती। ग्लोबल मार्केट में तो इस गाड़ी में 1.5 लीटर इकोबूस्ट पेट्रोल और 1 लीटर इकोबूस्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन अगर इसे इंडिया में लाया जाता तो फोर्ड वाले अपना 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और या फिर 1 लीटर इकोबूस्ट पेट्रोल इंजन या फिर 1.5 लीटर डीजल इंजन इसमें यूज कर सकते थे। यूनाइटेड किंगडम में इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइसेस हैं 16.71 लाख रुपीज से शुरू होकर 24.76 लाख रुपीज। अगर इसे इंडिया में लाया जाता तो ये 10 से 12 लाख रुपए के अंदर ही लॉन्च होती। अगली गाड़ी वो है जो नेक्सॉन, वेन्यू, विटारा ब्रेजा और XUV 300 जैसी गाड़ियों को डायरेक्ट कंपटीशन देती, फोर्ड पूमा। वैसे तो इस सेगमेंट में पहले से ही इको स्पोर्ट अवेलेबल थी, लेकिन उसको अपडेट नहीं किया गया, इसलिए या तो उसको डिसकंटिन्यू करके पूमा को लॉन्च किया जा सकता था या फिर इको स्पोर्ट की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च की जा सकती थी। इको स्पोर्ट फोर्ड की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी थी, उसके बावजूद भी फोर्ड वालों को यह नहीं लगा कि जिस मार्केट में उनकी SUV सबसे ज्यादा बिक रही है तो क्यों ना उस मार्केट में और दूसरी SUVs को लाया जाए। फोर्ड पूमा यूके में ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 22.5 लाख रुपीज से शुरू होकर 28.72 लाख रुपीज की मिल जाती है, जबकि स्पेन में 16.5 लाख रुपीज से शुरू होकर 26 लाख रुपीज की मिलती है। अगर इसे इंडिया में लॉन्च किया जाता तो ये लगभग 8 से 14 लाख रुपए में मिल जाया करती। असल में यही नहीं, कोई भी कंपनी अपनी एक ही गाड़ी को जब अलग अलग मार्केट में लॉन्च करती है तो वो मार्केट के हिसाब से उस प्रोडक्ट को अपडेट कर देती है, या तो फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं या फीचर्स को हटा लिया जाता है। इसलिए ये प्राइसेस में बार बार डिफरेंस आता है, और यही वजह है कि अगर ये गाड़ियां इंडिया में आती तो इन सब के प्राइसेस कम होते, जैसे कि इको स्पोर्ट और बाकी गाड़ियों के थे। अगली गाड़ी एक प्रीमियम हैचबैक है जिसका नाम है फोकस। अगर ये इंडिया में आती तो आग लगा देती। ग्लोबल मार्केट में इस गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल, 1.5 लीटर एंड 2 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन दिए जाते हैं। फोर्ड वालों के पास पर्याप्त पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस थे इंडिया में इस गाड़ी के अंदर लगाने के लिए। अगर मैं प्राइसेस की बात करूं तो यूके के मार्केट में ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से यह गाड़ी लगभग 22.7 लाख रुपीज से शुरू होकर 25.87 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। यही गाड़ी चाइना में 15.97 लाख रुपीज की मिल जाती है। आप प्राइसेस का डिफरेंस देख सकते हो। अगर इसे इंडिया में लाया जाता तो ये 10 से 12 लाख रुपए के अंदर के बजट में होती। अब आप खुद सोचिए इस गाड़ी को देखकर कि अगर ये गाड़ी आपको 10-12 लाख रुपए में मिल रही होती तो कोई भी इस गाड़ी को प्रेफरेंस क्यों नहीं देता। अगली गाड़ी है कुगा। ये भी एक 5 सीटर SUV है जो लॉन्च होने के बाद क्रेटा, सेल्टोस, हैरियर जैसी गाड़ियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी। ग्लोबल मार्केट में इस गाड़ी में कई तरह के इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 2.5 लीटर पेट्रोल प्लग इन हाइब्रिड, फुल हाइब्रिड, 2 लीटर डीजल माइल्ड हाइब्रिड और 2 लीटर डीजल इंजन। इंडिया में फोर्ड इस गाड़ी को किसी भी इंजन ऑप्शन के साथ काफी आसानी से लॉन्च कर सकता था। यूके मार्केट में यह गाड़ी एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से लगभग 22.55 लाख रुपीज से शुरू होकर 33.39 लाख रुपीज की मिल जाती है। इस गाड़ी के प्राइसेस आपको थोड़े ज्यादा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इसमें आपको प्लग इन हाइब्रिड, फुल हाइब्रिड और माइल्ड हाइब्रिड जैसी टेक्नोलॉजी दी गई है। इसके अलावा कई सारे दुनिया भर के फीचर्स दिए गए हैं। अगर इसे इंडिया लाया जाता तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज को हटा लिया जाता, तब जाके इसके प्राइसेस काफी एग्रेसिव होते। सिर्फ SUVs ही नहीं, फोर्ड के पास ऐसी MUVs भी हैं जो अर्टिगा और इनोवा जैसी गाड़ियों को कंपटीशन दे सकती थी। जैसे कि एक MUV है जिसका नाम है S-Max। ग्लोबल मार्केट में ये सिर्फ 2 लीटर डीजल इंजन के साथ मिलती है। इसी इंजन के साथ इसे इंडिया में भी लाया जा सकता था। लॉन्च होने के बाद ये इनोवा जैसी गाड़ी को डायरेक्ट कंपटीशन देती। यूके में ये गाड़ी एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से लगभग 27.83 लाख रुपीज से शुरू होकर 35 लाख रुपीज की मिल जाती है। अगर इसे इंडिया में लॉन्च किया जाता तो इनोवा के प्राइसेस में ही ये मिला करती। आप खुद जानते हैं कि इंडिया में MUVs के ऑप्शन कोई ज्यादा नहीं मिलते। अगर ऐसे में ये गाड़ी यहां पर आ जाती तो कहीं ना कहीं इनोवा को थोड़ा नुकसान तो होता ही। इसी तरह से इनके पास एक और MUV है जिसका नाम है टूअर नेओ। इस गाड़ी में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। ग्लोबल मार्केट में स्पेन में यह गाड़ी 18.21 लाख रुपीज से शुरू होकर 20.90 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। इंडिया में अगर इस गाड़ी को लॉन्च किया जाता तो यह लगभग 9 से 15 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में मिल सकती थी।
इसी गाड़ी का एक कॉमर्शियल वर्जन भी मिलता है ग्लोबल मार्केट में, जिसका नाम है टूअर्नियो कोरियर, जो लगभग 14 लाख रुपीस का मिल जाता है। अगर उसे इंडिया लाया जाता तो उसके प्राइसेस और कम होते। ये गाड़ी काफी आसानी से अर्टिगा जैसी एमयूवी को कंपटीशन दे सकती थी। आगे बढ़े तो फोर्ड वालों के पास एक और जबरदस्त 5 सीटर एसयूवी है जिसका नाम है टेरिटरी। अगर इसे इंडिया लॉन्च कर दिया जाता तो मजा ही आ जाता। लॉन्च होने के बाद ये मुंह तोड़ जवाब देती क्रेटा, सेल्टॉस, हैरियर, जीप कंपस, इन सभी गाड़ियों को। ग्लोबल मार्केट में तो इसमें सिर्फ 1.5 लीटर इको बूस्ट पेट्रोल इंजन दिया जाता है, लेकिन फोर्ड के पास पर्याप्त पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन थे इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करने के लिए। चाइनीज मार्केट में ये लगभग 12.54 लाख रुपीस से शुरू होकर 18.83 लाख रुपीस की मिल जाती है। अगर इतने ही प्राइसेस में ये इंडिया में लॉन्च हो जाती तो कमाल ही कर देती। फोर्ड लिंग्यू जिसे चाइनीज मार्केट में लॉन्च किया गया है, इसमें 5 सीटर, 6 सीटर और 7 सीटर तीनों ही सिटिंग ऑप्शंस मिलते हैं। चाइना में तो इस गाड़ी में 2 लीटर इको बूस्ट पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन अगर इसे इंडिया में लाया जाता तो एंडेवर वाले ही 2 लीटर और 3.2 लीटर डीजल इंजन इसमें यूज किए जा सकते थे। चाइना में ये गाड़ी लगभग 19.41 लाख रुपीस से शुरू होकर 25.35 लाख रुपीस की मिल जाती है। सोचिए जरा, अगर ये गाड़ी इतने ही प्राइसेस में इंडिया में लॉन्च होती या फिर 5 लाख रुपए और महंगी भी लॉन्च हो जाती, तब भी ये कितना कमाल कर दिखाती। कम प्राइसेस में ये ओवर प्राइस्ड फॉर्च्यूनर के चीथड़े उड़ा देती। आखिरी गाड़ी है रुइजी। ये गाड़ी देखने में भले ही छोटी क्यों ना लग रही हो, लेकिन डायमेंशंस के हिसाब से ये काफी बड़ी है। लगभग इसकी लेंथ हैरियर के बराबर है या उसके आसपास। ये गाड़ी सिर्फ चाइना में अवेलेबल है। इसमें प्लग इन हाइब्रिड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। इसे इंडिया में काफी आसानी से लाया जा सकता था अगर फोर्ड वाले चाहते तो। चाइनीज मार्केट में ये 23.78 लाख रुपीस की मिलती है। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि फोर्ड वालों के पास कितनी सारी गाड़ियां थीं, जिनमें से कुछ गाड़ियों को इंडिया में लाकर क्या कुछ नहीं किया जा सकता था। लेकिन इन गाड़ियों को लॉन्च करना तो दूर, फोर्ड ने अपनी पुरानी गाड़ियों को अपडेट करना भी जरूरी नहीं समझा। और शायद यही वजह है कि आज फोर्ड वालों को इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। तो चलिए कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि अगर फोर्ड यहां पर होती तो आप किस गाड़ी को भारतीय सड़कों पर देखना चाहते। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एक्सेसरी खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी जानकारी दी हुई है। आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो और पसंद आए तो खरीद भी सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।